आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग यूथ कंपटीशन बुक से अध्ययन कर रहे हैं। विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल को आदिकाल से संबंधित 125 प्रश्नों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था और उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं। तो साथियों, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करके, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 126। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब अमीर खुसरो हो जाएगा। खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में अमीर खुसरो जाने जाते हैं और अमीर खुसरो ने की प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालाते कन्हैया, मुकरियां, दो सुखन और गजल इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार भी किया। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और हजरत निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। विद्यापति कवि को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनय जयदेव आदि नामों से जाना जाता है और इनकी प्रमुख रचनाओं में कीर्तिलता, कीर्ति पताका और गोरक्ष विजय हैं। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे काव्य भाषा के हैं, जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और शुक्ल जी ने हिंदी शब्दसागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा था। 1929 ईस्वी इनका इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है और इन्होंने अपना इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा। अपभ्रंश को आचार्य शुक्ल जी ने प्राकृताभास की संज्ञा दी है और 900 वर्षों के इतिहास खंड को शुक्ल ने कुछ इस प्रकार विभक्त किया। वीर गाथा काल 1050 विक्रमी संवत से 1375 तक, भक्ति काल 1375 से विक्रमी संवत 1700 तक और रीति काल 1700 विक्रमी संवत से 1900 तक, गद्य काल का समय काल 1900 विक्रमी संवत से 1984 विक्रमी संवत दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है आपको। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो इसमें प्राकृत प्रकाश के रचनाकार वररुचि हैं, श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है, प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग की रचना है, कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार सोम प्रभु सूर्य हैं और हेमचंद्र का हेम शब्दानुशासन प्रसिद्ध ग्रंथ है। और हेमचंद्र ने कुमार पाल चरित नाम से एक रचना की है। यहाँ कंफ्यूजन आपको न हो जाए तो याद रखिएगा, कुमार पाल चरित नाम से एक रचना की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 129। विसल देव रासों में कौन सा रासो काव्य निम्न काव्यों में से कौन सा काव्य नरपति नाल द्वारा लिखा गया है? तो नरपति नाल द्वारा लिखा गया रासो जो है वह विसल देव रासो है। विसल देव रासो परमाल रासो के रचनाकार जगनिक है, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई और कुमार रासो के दलपत विजय हैं। इसके बाद निम्न में से नाथ साहित्य में कौन सी विशेषता नहीं आती है? तो नाथ साहित्य में शुद्ध चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलट वांसियों का प्रयोग है, जबकि रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य नाथ साहित्य में नहीं मिलता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि लोक वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से पीछे था
और गुरु ने जो है मुझे आगे बढ़ करके दीपक रूपी दीप यानी ज्ञान रूपी प्रकाश को मुझे दिखाया, जिससे कि मैं परम तत्व को प्राप्त कर सका। तो इसमें लोक वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, पहली पंक्ति में। और दूसरी पंक्ति में सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। तो विकल्प ए और सी इस प्रश्न के राइट आंसर हैं। आगे अगला प्रश्न है कि सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? सहज ज्ञान के प्रवर्तक सरापा हैं। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसकी। तो बौद्ध धर्म में सहज ज्ञान या ब्रज ज्ञान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम कवि 8वीं शताब्दी के सरापा को सहज ज्ञान का प्रवर्तक कहा जाता है। सरोज वज्र या राहुल भद्र भी इनका नाम था, और राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। भाव शिल्पी की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरापा के काव्य में दृष्टव्य है। सबरपा की पुस्तक चर्यापद, लुईपा, कड़ापा, डोमिपा, कुकुरपा आदि काल के प्रमुख अन्य सिद्ध कवि हैं। संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है। खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में अमीर खुसरो हैं, जिनका असली नाम अबुल हसन था। इनकी प्रमुख रचनाओं में खालिक बारी और चार दरवेश, गजल आदि हैं। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो जवाब हो जाएगा कीर्ति पताका। विद्यापति आदिकाल के श्रृंगारी कवि हैं। मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनय जयदेव जैसे उपनामों से वे अभिहित किए गए। और विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली हैं। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका उन्होंने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता का वर्णन किया है। विद्यापति की कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो पाई है। आगे आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध गोरखनाथ की प्रकाशित रचना है। और नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जो हैं प्रवर्तक थे। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलनी जागरण, शून्य समाधि प्रमुख हैं। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी नाम से संकलित करके प्रकाशित कराया। और अगला प्रश्न है कि माधव हम परिणाम निराशा यह काव्य पंक्ति किस कवि की हैं? तो माधव हम परिणाम निराशा विद्यापति की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया? तो बौद्ध गान व दोहा का संपादन करने वाले हर प्रसाद शास्त्री हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रमुख ग्रंथों के संपादक देख लेते हैं। तो प्रबोध चंद्र बागची ने दोहा कोश का संपादन किया। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा का। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो जवाब हो जाएगा विशल देव रासो। नरपत नाल द्वारा लिखा गया विशल देव रासो जो है यह आदिकालीन रासो काव्य परंपरा में श्रृंगारिक रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं अजमेर के चौहान राजा विशल देव के तृतीय विवाह के वियोग के एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन ग्रंथों में विशल देव रासो की श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यानक काव्यों से होते हुए रीत काल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को प्राप्त होती है। आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो जगनीक द्वारा लिखा गया यह है। और खुमाण रासो के रचनाकार दलपत विजय हैं। हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं। और विशल देव रासो के रचनाकार नरपत नाल हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि अमीर खुसरो हैं।
अमीर खुसरो एटा के पटियाली गांव में जन्म लिए थे। इन्हें तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में खलिक बारी, चार दरवेश, दो सुखने, गजल, हालाते कन्हैया, नजराने हिंदी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि परमाल रासो काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो भैया जगनिक द्वारा लिखी गई यह रचना है, आलाखंड नाम से प्रकाशित है। और जगनिक ने इस ग्रंथ में आश्रयदाता चंदेल के शासक परमारी देव के दो वीरों आला और उदल की वीरता का वर्णन किया है। विजयपाल रासो के रचनाकार नल सिंह हैं, नल सिंह भट्ट और सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालित माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो यह रहीम का दोहा है। कुछ प्रमुख पंक्तियों को देख लेते हैं और उनके रचनाकारों को। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालित माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल, रहीम दास की पंक्तियां हैं। वहीं ब्रह्म में ढूंढो पुरातन गानन वेद रिया सुनी चौगुनी चायन, यह रसखान की पंक्तियां हैं। और अगली पंक्ति है कि कत दिखाई कामिनी दई दामिनी को यह बाँ अथर थरात सो तन फिरे फर फरात घनमा, यह रसलीन की पंक्ति है। इसके बाद वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, यह राम सहाय की पंक्ति है। नीरत दामिनी जानी संग डोले बोले और। इसके बाद पंडित चंदन शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? चंदन शर्मा गुलेरी के अनुसार राजा मुंज जो हैं पुरानी हिंदी के पहले कवि हैं और इनका समय काल 10वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में उसने कहा था, बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन इनकी कहानियां हैं। सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी इनकी प्रकाशित हुई थी, जो सर्वश्रेष्ठ कहानी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाकारों को निम्नलिखित लेखकों की रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो फटाफट सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। विजय सेन सूर्य की रचना जो है वह है इसमें रेवंत गिरिरास। नरपति नाल द्वारा लिखा गया है विशल देवरासो। सालिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया है भरतेश्वर बाहुबली रास। आशा कवि द्वारा चंदन बाला रास। और योगचर्या के रचनाकार डोम्बिपा हैं, डोम्बिपा। अगला प्रश्न, हालाते कन्हैया किसकी रचना है? हालाते कन्हैया के रचनाकार अमीर खुसरो हैं और इनका पटियाला एटा जिला के 1225 ईस्वी में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। और हिंदी में खड़ी बोली का इन्हें पहला कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में हालाते कन्हैया, खालिक बारी, दो सुखन, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, गजल आदि प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता रही है? तो प्रश्न संख्या 147 का राइट आंसर आपने रासो चुना, तो बिल्कुल सही जवाब है। रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, विशल देव रासो, परमाल रासो आदि प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, कीर्ति लता में। विद्यापति की रचना है कीर्ति लता। अगला प्रश्न है कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे? तो राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि सरापा हैं। 7वीं शताब्दी इनका समय काल रहा है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 84 सिद्धों में जो है शेख थे। और गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार सालिभद्र सूर्य हिंदी के पहले कवि हैं और रचना इनकी भारतेश्वर बाहुबली रास है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना। तो गुलेरी जी ने राजा मुंज को और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को और चंद्रवरदाई को आचार्य शुक्ल जी ने। विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? विशल देव रासों में
गेय शैली है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है वीर काव्य न होकर के एक गेय काव्य है, विरह काव्य है। आगे, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो मधुकर कवि द्वारा लिखी गई यह रचना है। इसके बाद जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, विसल देव रासो नरपतिनाल की रचना है और विजय पाल रासो नल सिंह भट्ट की रचना है। मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, फटाफट मिलान कर दीजिए। विसल देव रासो के रचनाकार आपने नरपतिनाल को मिला दिया, पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई से मिला दिया, परमाल रासो को जगनिक से और कुमार रासो को दलपति विजय से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? तो भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। पौम चरियु, रिठणेम चरियु, नाग कुमार चरियु अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की रचनाएं हैं। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। दोहा को सराफा की रचना है और सराफा को या सराफात को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं, जबकि हेमचंद्र ने काव्यानुशासन लिखा। परमाल रासो जगनिक की रचना है और खालिक बारी खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, दो सुखन, गजल, कव्वाली ये सब अमीर खुसरो की रचना है। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथ हैं? तो साथियों इसमें मतभेद है विद्वानों में, 14 और 16 दोनों विकल्प आपको बताए जाते हैं। तो इसका आप लोग राइट कमेंट्स करिएगा। श्रृंगार काव्य है, तो इसमें से श्रृंगार काव्य के रूप में जो है विसल देव रासो प्रसिद्ध श्रृंगारिक काव्य है। इसके बाद मैथिल कोकिल के लोकप्रिय कवि कौन है? तो मैथिल कोकिल के लोकप्रिय कवि के रूप में विद्यापति हैं। विद्यापति को उनकी पदावली कृति मैथिल भाषा में लिखी गई है और जिसके कारण उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अभिनय जयदेव, कवि शेखर जैसे उपनामों से भी विद्यापति जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है। पुष्पदंत की रचना पौम चरियु जो है यह नहीं है, क्योंकि पौम चरियु के रचनाकार स्वयंभू हैं। स्वयंभू की रचना है पौम चरियु। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो स्वयंभू की रचनाओं में रिठनेमी चरियु स्वयंभू छंद है, जबकि महापुराण, रणय कुमार चरियु, जसहर चरियु ये रचनाएं पुष्पदंत की रचनाएं हैं। सरापा का संबंध किससे है? तो सरापा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आदिकालीन कवि सरापा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरापा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। रासो साहित्य से चंद्रवरदाई, जगनिक, नरपतिनाल आदि जो हैं ये लोग रासो साहित्य से संबंधित हैं, जबकि नाथ साहित्य में गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ आदि कवि आते हैं और जैन साहित्य में शालिभद्र सूर्य, जिनदत्त सूर्य, आचार्य देवसेन, आशुक कवि और विजय सेन सूर्य आदि संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिलांकृत कृति है? तो राउरवेल विकल्प 20 का राइट आंसर है। इस ग्रंथ में नक्सिक श्रृंगार वर्णन की परंपरा का प्रारंभ होता है। इसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। शालिभद्र सूर्य की रचना इसमें से कौन सी है? तो शालिभद्र सूर्य की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। 205 छंदों का यह एक खंड काव्य है, जिसका रचना काल 1184 ईस्वी है और सुमति गण द्वारा लिखा गया नेमिनाथ रास है और मधुकर द्वारा लिखा गया है जय मयंक जस चंद्रिका। इसके बाद अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन्हें तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन का रचनाकार जिनदत्त सूर्य को चुना आपने। बिल्कुल सही जवाब है आपका।
उपदेश रसायन जिनदत्त सूर्य की रचना है और यह 12वीं शताब्दी में रचित 810 पद्यों का नृत्य काव्य गीत है, नृत्य गीत काव्य है। भविष्यत कथा के रचनाकार धनपाल और स्थूल भद्रराज के रचनाकार जिन धर्म सूर्य हैं और भारतेश्वर बाहुबली राज के रचनाकार शालिभद्र सूर्य हैं। इसके बाद निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश के वाल्मीकि कौन कहे जाते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने स्वयंभू को बताया तो बिल्कुल सही जवाब। देखिए, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास दोनों कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। स्वयंभू किस जो है 8वीं शताब्दी के यानी 783 के ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनके प्रमुख ग्रंथों में 3 ग्रंथ हैं, पौमचर्यु, ऋट्ठनेमचर्यु और स्वयंभू छंदस। जबकि पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है और सराफा को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया जाता है। इस कवि को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है। तो विद्यापति को अभिनय जयदेव, कवि कंठाहार, कवि शेखर, खेलन कवि, नव कवि शेखर, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि नामों से जाना जाता है। और विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथों में पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा और लिखनावली आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 166 का राइट आंसर आपने उक्त व्यक्ति प्रकरण चुना तो बिल्कुल सही जवाब। दामोदर शर्मा द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। 12वीं शताब्दी इसका रचना काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का भी वर्णन किया गया है। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग आचार्य की रचना है। इसके बाद जो है दामोदर पंडित ने उक्त व्यक्ति प्रकरण लिखा है, राउरवेल लिखा है रोणा कवि ने, चंदन बाला रास आसुक कवि ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आगम बेय पुराणे पंडित मान बहंति पक सिर फिल अली जिम वाहिरिति ब्रह्म यंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? यह काव्य पंक्तियां जो हैं कड़ापा की पंक्तियां हैं। इसके बाद गंगा जमुना माझे बहई रे नाय तहे बुढ़ीली मातंगी योइला लीले पार करे, यह डोमिपा की पंक्ति है। जय मन पवन न संच रही रवि शशि नहीं पवेश तय वट चित्त विश्राम करो सरह कहीं उवेश, यह सराफा की पंक्ति है। वहीं कुकुरिपा की पंक्ति है कि कुकुरिपा की ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागम कानेट चोर निकला गई माग दिवसई बहुणी काढ़ई डरे अभाव रति भैले कामरु जाय। इसके बाद रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम स्वयंभू 8वीं शताब्दी के, पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के, अधमाण या अब्दुल रहमान 12वीं से 13वीं शताब्दी और हेमचंद 11वीं से शताब्दी है। इसके बाद डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त का अनुराग, भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना के पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास हैं। यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि कुंडलनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप नाद कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। फटाफट मिलान कर लीजिए। तो प्रबंध चिंतामणि जैन आचार्य मेरुतुंग, रणपाल छंद श्रीधर की रचना है। जय चंद्र प्रकाश जो है यह भट्ट केदार की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है।
और लखन सेन पद्मावती दामोदर कवि की रचना है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रबंध चिंतामणि, प्रकाशन काल इसका 1304, जैन आचार्य मेरुतुम। रणमल चंद का रचना काल 1454, श्रीधर। जयचंद्र प्रकाश 1224 का। भट्ट केदार की रचना जयमंग जयचंद्रिका। मधुकर कवि की रचना है 1243। लखन सेन पद्मावती 1459 की है, दामोदर कवि की रचना। अगला है कि पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है, तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। विद्यापति की रचना यह संस्कृत भाषा की रचना है। विद्यापति की रचनाओं में शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत इत्यादि रचनाएं हैं। अवहट भाषा में इनकी कीर्तिलता और कीर बताका लिखी गई है। मैथिली भाषा में पदावली और गोरक्ष विजय लिखा गया है। आचार्य देवसेन के प्रमुख ग्रंथों को देख लेते हैं, तो श्रावकाचार, नयन चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार और सावन धम दोहा ये प्रमुख रचनाएं हैं देवसेन की। गोरखनाथ के काव्य ग्रंथों को जो है पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 प्रमाणित ग्रंथों को प्रमाणित मान करके गोरख वाणी नाम से जो है संपादित किया। शब्द पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, इसके बाद सप्तवार, गच्छिंछु, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंच मात्रा है। वहीं ज्योतिश्वर ठाकुर का ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है। डॉक्टर नगेंद्र ने देवसेन द्वारा लिखे गए श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना माना है और नयन चक्र को लघु नयन चक्र नाम भी दिया गया है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, तो जवाब हो जाएगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इन्होंने प्रामाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक अप्रामाणिक मानने वाले लेखकों में देख लेते हैं हम लोग। तो श्याम सुंदर दास प्रामाणिक मानते हैं, मिश्र बंधु प्रामाणिक मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या प्रामाणिक मानते हैं, कर्नल टाड प्रामाणिक मानते हैं, मथुरा प्रसाद दीक्षित और मोतीलाल मेनारिया। नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रास को पूर्ण अप्रामाणिक मानते हैं। और इसके बाद जो है अप्रामाणिक मानने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं, देवी प्रसाद हैं, कविराज, श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा, भूलर महोदय, राम कुमार वर्मा और मुरारी दान हैं। जबकि अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में मुनिजन विजय, मोहन सिंह, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, अगरचंद नाहट हैं। इसके बाद निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है, तो फटाफट जो है इनमें रचनाओं को मिला लेते हैं हम लोग। राउरवेल के रचनाकार रोड़ा कवि हैं, कुमार रासो, दलपत विजय की रचना, चंदनवाला रास, आसव कवि की और योगचर्या डोम्भिपा की रचना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो कीर्तिलता अवहट्ट भाषा की रचना है। विद्यापति की रचनाओं को देख लेते हैं, तो संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ उनका शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार और लिखनावली है। इसके बाद गया पतलक वर्ण कृत्य है। वहीं अवहट या ब्रंज भाषा में कीर्तिलता कीर्ति पताका है और मैथिली में गोर पदावली और गोरक्ष विजय हैं। आदिकालीन काल में किस कवि ने अवहट भाषा की रचना की? अवहट भाषा में रचना करने वाले अब्दुर रहमान हैं। अब्दुर रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो अवहट भाषा में लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है।
इसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है और यह एक विरह काव्य है जिसका रचना काल 12वीं और 13वीं शताब्दी के मध्य का है। मंजन और कुतुबन अवधी भाषा के रचनाकार हैं, जबकि अमीर खुसरो खड़ी बोली। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य शुक्ल ने, आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल की संज्ञा दी शुक्ल ने, प्रारंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने, सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृतायन ने, बीजवपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और चारण या संधि काल कहा है राम कुमार वर्मा। बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। तो इसमें कालक्रम के अनुसार फटाफट हम लोग कवियों को सुमेलित कर लेते हैं। सरापा का समय काल जो है यह है 769 ईस्वी, वहीं 845 ईस्वी गोरखनाथ का समय है, गोरखनाथ का 845 ईस्वी, 1088 ईस्वी हेमचंद्र का है और 1184 सोमप्रभ सूर्य का है। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो सामान्यतः आल्हा जो है जगनिक द्वारा लिखा गया है और यह वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। फिर इन रचनाओं को रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है आपको। खुमाण रासों के रचनाकार दलपत विजय हैं, परमाल रासों के रचनाकार जगनिक हैं, विसल देव रासों के रचनाकार नरपत नाल हैं, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्र वरदाई हैं, संदेश रासक प्रसिद्ध रचना है अब्दुल रहमान की। अगला प्रश्न, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो बौद्ध एवं सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है कि इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है। तो फटाफट सुमेलित कर लेते हैं हम लोग। विजयपाल रासो जो है अपभ्रंश भाषा का ग्रंथ है, नल सिंह की रचना। चर्या गीत संध्या भाषा है। कीर्तिलता जो है यह अवहट्ट भाषा की रचना है। कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में लिखा गया है, अवहट्ट या अपभ्रंश आप कह सकते हैं। इसके बाद खुसरो की पहेलियां जो हैं यह हिंदवी में लिखी गई हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम कवि स्वयंभू हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि और व्यास भी कहा जाता है। रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है। पौमचर्य, रिठरेमचर्य और स्वयंभू छंद स्वयंभू की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि 12 बरिस लो कुकुर जिए, 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को अधिकार। ये काव्य पंक्तियां किस रासो ग्रंथ से हैं? तो परमाल रासो या आल्हा खंड से जगनिक की रचना है। इसके बाद उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च पुराणम कथित मया। पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं, चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया। और प्यू चित्तौड़ न आविक सावण पहली तीज, खुमाण रासों से दलपत विजय द्वारा लिखा गया है। और चलियो वीर हमीर पा अमर से इनकम पई, हमीर रासों की पंक्तियां सारंगधर की हैं। अगला है कि
आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाएं उनमें किस भाषा का प्रयोग है? तो आदिकालीन साहित्य में वीर रस में डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। डिंगल भाषा में अपभ्रंश के साथ राजस्थानी और पिंगल भाषा में अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा। पिंगल भाषा साहित्यिक भाषा हुआ करती थी। इसके बाद शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। खालिक बारी के रचनाकार कौन है? तो खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले चंदा शर्मा गुलेरी हैं। इनमें से कौन सा युग्म संगत नहीं है? तो क्षमा करें, संगत है। तो बीसल देव रासो के रचनाकार नरपत नाल हैं। बीसल देव रासो के रचनाकार नरपत नाल हैं। इसके अलावा परमाल रासो के रचनाकार जगनिक हैं। परमाल रासो के रचनाकार जगनिक हैं। खुमाण रासो के रचनाकार दलपत विजय हैं। और चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो है, जबकि विजयपाल रासो के रचनाकार नल्ल सिंह हैं। नल्ल सिंह हैं। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। विसल देव रासो नरपति नाल का है। खुमाण रासो दलपत विजय का है। विजयपाल रासो नल्ल सिंह का है। परमाल रासो जगनिक का है और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। इसके बाद राउरवेल के रचनाकार कौन है? तो राउरवेल रोड़ा कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की और पवन चरियो स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानने वाले रामचंद्र शुक्ल हैं। और इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। तो रसायन से रामचंद्र शुक्ल ने माना है। राजसूय से गारसा दत्ताशी ने माना है। गारसा दत्ताशी ने राजसूय शब्द से माना है। वहीं राज्य से मानने वाले हरप्रसाद शास्त्री हैं। रासक से मानने वाले नरोत्तम स्वामी हैं और रास से मानने वाले नंदुलारे वाजपेयी हैं। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। आदिकालीन रचनाओं में सही क्रम आपको मिलाना है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी की रचना है। वहीं स्थूल भद्र रास यह 1209 ईस्वी की रचना है। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी की। संगीत रत्नाकर सारंग देव की 12वीं सदी की रचना है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। पौम चरियो के रचनाकार कौन है? तो पौम चरियो जो है स्वयंभू की रचना है। पौम चरियो राम कथा पर आधारित है। रिट रेम चरियो हरिवंश पुराण की कृष्ण कथा पर आधारित है। स्वयंभू छंदस जैन आचार्य स्वयंभू की ये रचनाएं हैं। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फिर रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है। दामोदर भट्ट की रचना उक्त व्यक्ति प्रकरण है। और रोड़ा कवि की रचना राउरवेल है। नरपति नाल की रचना विशल देव रासो है। खुमाण रासो के रचनाकार दलपत विजय हैं। आगे पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि हैं? तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि हैं। 972 ईस्वी इनका आविर्भाव हुआ है। और पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। पुष्पदंत को हिंदी भाषा का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। और इनकी 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। महापुराण, जसहर चरियो और अणय कुमार चरियो। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश का रचनाकार सरापा आपने चुना, बिल्कुल सही जवाब। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर रिपीट होता है। दोहा कोश सरापा का 8वीं शताब्दी के कवि हैं। हिंदी का पहला कवि ने माना जाता है और सिद्धों में भी ये प्रथम कवि हैं। चर्यापद सबरपा की रचना है और यह एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद में संध्या भाषा के दृष्टिकोण में लिखी गई है।
और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गानों दोहा में सरापा और कृष्णाचार्य के दोहा संग्रहित किए हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और अगला प्रश्न देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कुवलय माला कथा यह 778 ईस्वी की रचना, राउरवेल 10वीं शताब्दी की रचना, उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी की रचना और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी की रचना है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करिए। तो इसमें जो है संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, पौमचर्यु स्वयंभू की रचना है, महापुराण पुष्पदंत की रचना है, सबरपा की रचना इसमें चर्यापद है और राउरवेल रोड़ा कवि की रचना है। सरापा का संबंध किससे है? तो सरापा का संबंध जो है वह सिद्ध साहित्य से है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो अपभ्रंश का मुख्य छंद जो है वह दोहा है। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।